सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। इससे पहले 2022 और 2021 की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो चुकी है। पहली बार ऑफलाइन मोड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी या फिर पहली बार सीटेट में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले अगर आप परीक्षा में सम्मिलित भी हुए हैं और ऑनलाइन मोड में परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, अन्यथा एक छोटी सी गलती आपके पूरे मेहनत पर पानी फेर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप फिजिकल पेपर देख पा रहे होंगे। फिजिकल कहने का मतलब कि जो ऑफलाइन मोड में परीक्षा होती थी 2021 से पहले, वो पेपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस पेपर का सॉफ्ट कॉपी है ये। तो इसी के माध्यम से आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम होता है। देखिए, प्राइमरी लेवल के पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सीडीपी, दूसरा गणित, तीसरा ईवीएस, चौथा लैंग्वेज 1 और पांचवा लैंग्वेज 2। देखिए, यहां तक 90 अंक तक जो प्रश्न होंगे, यानी कि सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस, वो सबके लिए कॉमन होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब ओएमआर सीट पर बबल करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम शुरू होता है 91 नंबर वाले प्रश्न से, क्योंकि 91 नंबर वाले प्रश्न में आप जाएंगे तो लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी भी दिखेगा, हिंदी भी दिखेगा, और अगर इसके अलावा आपने संस्कृत, उर्दू या फिर कोई भी लैंग्वेज लिया है तो उसमें भी जो अलग से बुकलेट मिलेगी उसमें भी आपको 91 से प्रश्न दिखेंगे। अब अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाता है कि जो ओएमआर सीट में, चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ऑप्ट किए रहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 91 से 120 तक अंग्रेजी को सॉल्व करना है या फिर हिंदी को सॉल्व करना है। और जब आप 5 पार्ट में जाएंगे तो यहां पर भी अंग्रेजी हिंदी आपको दिखेगा 121 से 150 तक। अभ्यर्थी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये पेपर है पूरा। जब आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखिए ये दूसरे नंबर पर पेज पर हैं हम लोग। अभी ध्यान से देखिएगा, दूसरे नंबर पेज पर हैं, ठीक है। यहां से मैं आपको आगे बढ़ाते चला हूं, आप पेज नंबर पर बस ध्यान देते रहिएगा। 6 नंबर पेज पर हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद से 7, 8, 9, 10, यहां पर देखिए पार्ट 1 यानी सीडीपी कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में पेज नंबर 10 से शुरुआत हो रहा है। यहां से मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो रहा है, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। देखिए, 31वें नंबर प्रश्न से लेकर के आपके 60 नंबर प्रश्न तक ये मैथमेटिक्स का पार्ट चलेगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न तक मैं चलता हूं। देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। हम लोग आ चुके हैं 60 नंबर वाले प्रश्न तक, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो 60वां प्रश्न दिया गया है। ये पेज नंबर 23 है। पेज नंबर 23 है, यानी कि सीडीपी और मैथमेटिक्स सबके लिए कॉमन था। उसके बाद से जब अगले पेज पर मैं जाता हूं, पेज नंबर 24 पर, तो देखिए पार्ट 3 यानी कि ईवीएस आता है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। यानी कि 61 से लेकर के और 90 तक यहां के भी प्रश्नों को सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं 90 प्रश्न तक चलता हूं। उसके बाद से चीजें आपको थोड़ी जो डाउट रहेंगी वो क्लियर होंगी। देखिए 90 प्रश्न तक यहां क्लियर हो गया, यानी पेज नंबर 33 तक। नीचे जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 90 क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर 90 क्वेश्चन तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद से 90 तक, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि पेज नंबर 33 तक। लेकिन जैसे ही आप अगले पेज पर जाएंगे, ये ऑफलाइन मोड की परीक्षा में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही अगले पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 34 पर, तो यहां पर देखिए पार्ट 4 लिखा गया है और इसमें लैंग्वेज 1 लिखा गया है, और आपको पहला लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश दिखेगा। क्यों इंग्लिश दिखेगा? क्योंकि जब आप सीटेट में ऑनलाइन आवेदन किए थे तो वहां पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जितने भी 20-22 लैंग्वेज को ऑप्शन दिए जाते हैं, उस सबका कोड बटा हुआ है। तो इंग्लिश का जो कोड होता है वो 01 होता है, और इसके बाद से हिंदी का जो कोड होता है वो 02 होता है। तो चूंकि इंग्लिश का कोड 1 है, इसलिए पहले आपको इंग्लिश दिखेगा। तो आपको तुरंत इंग्लिश को अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने एडमिट कार्ड पर देखना है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 है, उसमें आपने कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट किया था। मान लीजिए आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में ऑप्ट किया था, तो आपको ये वाला इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि हिंदी और इंग्लिश तो वो लिए हुए हैं, इंग्लिश उनको दिखा वो तुरंत सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन ये आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं था। अगर लैंग्वेज 1 में आपका इंग्लिश हिंदी है और लैंग्वेज 2 में मान लीजिए इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 1 जो कि पार्ट 4 में आएगा, वो 91 से लेकर के आपका 120 नंबर तक चलेगा। वो हिंदी को अटेम्प्ट करना है, ना कि अंग्रेजी को। तो ये वाला आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं था, और बहुत सारे अभ्यर्थी इसको अटेम्प्ट कर देते हैं और पूरा पेपर ही उनका गलत हो गया, क्योंकि इंग्लिश वाला मिसमैच हो जाएगा। इंग्लिश मिसमैच हुआ तो हिंदी वाला भी मिसमैच हो जाएगा, यानी 60 नंबर आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। यहां पर साफ शब्दों में इंपॉर्टेंट करके लिखा भी गया है। देखिए, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4
क्वेश्चन नंबर 91 से 120, इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज वन वनली, यानी कि आप अगर अंग्रेजी भाषा को भाषा वन में चुने हैं तभी आप इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अगर अंग्रेजी को आपने लैंग्वेज टू में अटेम्प्ट किया था तो आपको ये वाला पार्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसी पेज नंबर पर ध्यान दीजिएगा। ये अभी पार्ट 4 का इंग्लिश वाला पार्ट चल रहा है 34वें नंबर पेज पर। ठीक है, देखिए यही पार्ट अभी आगे बढ़ा, ये 120 नंबर तक जाएगा। 120 नंबर तक देखिए ये अंग्रेजी का पार्ट चला 120 नंबर तक। उसके बाद से ये पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर देखिए इसका है 38 पेज नंबर। ठीक है, इसके बाद जब मैं अगले पेज पर जाता हूँ, पेज नंबर 39, ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 39 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी लैंग्वेज भाषा 1 और पार्ट 4 दिखेगा। तो यहाँ पर भाषा 1 में हिंदी आपको दिखेगा। तो अगर आप लैंग्वेज वन में अगर आपने हिंदी लिया है तो यहाँ वाला ये वाला आपको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए ध्यान से, महत्वपूर्ण पॉइंट में क्या लिखा गया है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें जब भाषा 1 विकल्प हिंदी उन्होंने चुना हुआ है। तो लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी लिया था तो यहाँ से आप 91 नंबर प्रश्न से यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे और 91 से लेकर के 120 तक इस सेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। 91 से 120 तक मैं ले चला हूँ। देखिए 120 प्रश्न आ गया, 120 प्रश्न आ गया। उसके बाद से पेज नंबर पर ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर अभी हम लोग किस पर है, 43 पर है। इसके बाद जब मैं अगले पेज पर जाता हूं, देखिए हिंदी आपने लैंग्वेज 1 में लिया था तो 91 से लेकर के 120 तक आपने हिंदी को अटेम्प्ट किया। उसके बाद से जब अगले पेज पर मैं जाता हूं, देखिए पेज नंबर 44, तो यहां पर पार्ट 5 अब दिखेगा और लैंग्वेज 2 में पहला लैंग्वेज फिर से इंग्लिश दिखेगा। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है कि अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट किए हैं तब आप अंग्रेजी को क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि ध्यान से समझिएगा, अगर आपने लैंग्वेज वन में हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया था, ठीक है, तो हिंदी तो आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब इंग्लिश वाला जो सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है वो आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है 21 से 150 वाला। ठीक है, 21 से 150 वाला आपको अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद से ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू हो रहा है। जब इसी पेपर के मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर बस आप ध्यान देखते रहिए, 44 नंबर है। इसी को जब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, देखिए ये हम लोग आ चुके हैं किस पेज नंबर पर, ये पेज नंबर आ चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 50 पर, 150 पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला सेक्शन कंप्लीट होता है पेज नंबर 48 पर। ठीक है, अब अगले पेज पर जब मैं चलता हूँ तो देखिए अगले पेज पर फिर से आपको हिंदी दिखेगा। तो ये वाला हिंदी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। पार्ट 5 भाषा 2 में आपको फिर आपको हिंदी दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कि 121 से 150 तक आप हिंदी तभी अटेम्प्ट करेंगे जब लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी को सेलेक्ट किया था। लेकिन चूंकि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को सेलेक्ट किया था तो ये वाला पार्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, पार्ट 5 में आपको अंग्रेजी को अटेम्प्ट करना है। ये क्लियर हो गया। अब संस्कृत वाले अभ्यर्थियों को के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए संस्कृत आपने लैंग्वेज 1 में अटेम्प्ट किया था तो 1 से लेकर के 90 तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि 1 से 90 तक आप प्रश्न को हूबहू जिस प्रकार से आपके पेपर में दिया गया है उसको अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन 91 नंबर वाले प्रश्न पर जब आप जाएंगे तो ये पेपर आपको टच ही नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज 1 में अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत का पेपर आपके मेन पेपर में नहीं होता है। उसके लिए आपको अलग से डिमांड करना होगा। अपने जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप बोलेंगे कि मेरा संस्कृत पेपर है, तो वो आपको अलग से बुकलेट देंगे। वो संस्कृत का बुकलेट में भी आपको 2 पार्ट में दिखेगा। पार्ट 5 में भी आपको संस्कृत दिखेगा और पार्ट 4 में भी आपको संस्कृत दिखेगा। तो पार्ट 4 कौन सा होगा, पार्ट 4 होगा लैंग्वेज 1 वाला। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिया है तो पार्ट 4 वाला आपको अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि 91 से लेकर के 120 तक। और अगर पार्ट 5 में यानी लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया था तो आपको पार्ट 5 वाला यानी कि प्रश्न संख्या 121 से 150 तक संस्कृत वाले को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो पहला मान लीजिए संस्कृत है, दूसरा हिंदी है, तो 91 से 120 तक आप संस्कृत अटेम्प्ट कर लेंगे संस्कृत वाले बुकलेट से। और लैंग्वेज 2 में अगर आपका हिंदी था तो लैंग्वेज 2 देखिए, लैंग्वेज 2 के लिए आपको पार्ट 5 में आना है और भाषा 2 में यहाँ हिंदी दिखेगा मेन पेपर में। मेन पेपर में आपको केवल अंग्रेजी और हिंदी ही दिखेगा। तो हिंदी अगर आपने लिया था सेकंड लैंग्वेज में तो हिंदी मेन पेपर में आएंगे और 121 से 150 तक इस वाले पार्ट को पार्ट 5 में आपको सॉल्व करना होगा OMR सीट पर।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आपका इस प्रकार से कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके कमेंट जरूर करिएगा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो। अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 2022 और 2021 के जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही प्रश्न बार बार घुमा करके पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वर्षों में जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में दिया गया है। इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।